Hello student, today we are learning a very important topic of linear algebra, vector space. Okay. First of all, definition of vector space. A vector space consists of the following. Number one, a field f of scalar. A set v of objects called vectors. जो वेक्टर स्पेस है उसके लिए सबसे पहले फील्ड एफ ऑफ स्केलर, एक स्केलर का फील्ड होना चाहिए. अ सेट वी ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर. थर्ड, अ रूल कॉल्ड वेक्टर एडिशन. A rule called vector addition which associate with each pair of vectors alpha and beta in V a vector alpha plus beta in V, called the sum of alpha and beta in such a way that हम समझेंगे कि दिस इज वेक्टर एडिशन. क्या है वेक्टर एडिशन? है कि जब हम अल्फा और बीटा को जो V में है लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा वेक्टर में है लेते हैं, तो जो उनका सम होगा अल्फा प्लस बीटा, वो भी वेक्टर में ही आएगा. ओके स्टूडेंट, पहले वेक्टर स्पेस के लिए सबसे पहले था अ फील्ड एफ ऑफ स्केलर, सेकंड था सेट V ऑफ ऑब्जेक्ट्स वेक्टर्स कॉल्ड वेक्टर, और तीसरा है वेक्टर एडिशन. वेक्टर एडिशन को हम इंटरनल कंपोजिशन भी बोलते हैं. इंटरनल कंपोजिशन का मतलब कि अगर हम दो वेक्टर्स लें अल्फा और बीटा, अगर हम दो वेक्टर लें अल्फा और बीटा, तो जो उनका सम आएगा अल्फा प्लस बीटा, वो भी वेक्टर आएगा. इसको वेक्टर एडिशन भी बोला जाता है और इंटरनल कंपोजिशन भी हम इसको बोलते हैं. तो इंटरनल कंपोजिशन को समझने के लिए चार प्रॉपर्टीज है हमारे पास. एडिशन इज कम्यूटेटिव. जो एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है. कम्यूटेटिव आपको पता है कि अगर हम अल्फा और बीटा दो वेक्टर्स लें तो अल्फा प्लस बीटा करें तो वो इक्वल होगा बीटा प्लस अल्फा के. जो अल्फा प्लस बीटा होगा वो किसके इक्वल होगा? बीटा प्लस अल्फा के. तो इसका मतलब ये कम्यूटेटिव है. सेकंड, एडिशन, और आपको पता होना चाहिए कि जो इनका सम है वो भी एक वेक्टर होगा, क्योंकि हमने अभी वेक्टर एडिशन में पढ़ा कि इंटरनल कंपोजिशन में कि अगर दो वेक्टर ले तो जो उनका सम है वो भी वेक्टर होगा. फिर एडिशन इज एसोसिएटिव. एसोसिएटिव मतलब कि व्हेन वी ऐड टू वेक्टर्स, लेट assume beta plus gamma and then add alpha. Okay, now alpha plus beta plus gamma, firstly add beta plus gamma and then add alpha on it, then it is equal to when we add two vectors alpha plus beta and then add gamma on it. Okay student, so it is addition is associative. Now there is unique vector 0 in V called the zero vector such that alpha plus 0 equal to alpha and all alpha belongs to V. This is very most important property student. आप सबको इसको समझना चाहिए कि ये बोल रहा है कि वेक्टर स्पेस में एक वेक्टर जीरो वेक्टर ऐसा होगा कि जब हम उस वेक्टर को किसी वेक्टर में ऐड करेंगे तो वो वेक्टर वापस वही वेक्टर आ जाएगा. यानी अल्फा बिलोंग्स टू वी है, अगर अल्फा बिलोंग्स टू वी में कोई जीरो वेक्टर ऐड किया तो वापस अल्फा वेक्टर ही आ जाएगा. तो दोबारा इस प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं. देयर इज अ यूनिट वेक्टर जीरो इन वी. एक यूनिक वेक्टर जीरो ऐसा है वी में जिसको किसी भी वेक्टर के साथ जब हम ऐड करते हैं तो वापस वही वेक्टर दोबारा हमें मिल जाता है. एंड फोर्थ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन इज for each vector alpha in V, there is a unit vector minus alpha in V such that alpha plus minus alpha equal to 0. It is also a very most important property student. Please try to understand it कि अगर हम एक वेक्टर स्पेस में एक अल्फा वेक्टर है तो उस वेक्टर स्पेस में एक वेक्टर माइनस अल्फा भी बिलोंग्स टू V से होगा. ओके स्टूडेंट, अगर अल्फा बिलोंग्स टू V है तो माइनस अल्फा भी V से ही बिलोंग्स करेगा और अल्फा और माइनस अल्फा का जो सम होगा वो क्या होगा? जीरो वेक्टर. तो हमने पढ़ा वेक्टर स्पेस के लिए अभी क्या पढ़ा कि अ फील्ड ऑफ स्केलर चाहिए, अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड वेक्टर चाहिए, और वेक्टर एडिशन का फॉलो करें. वेक्टर एडिशन में हमने देखा कि वेक्टर एडिशन इंटरनल कंपोजिशन का मतलब कि अगर हम दो वेक्टर लें तो जो उनका सम भी आएगा वो भी वेक्टर ही आएगा. ओके स्टूडेंट, इसके बाद हमने वेक्टर एडिशन की चार प्रॉपर्टीज पढ़ी.
वेक्टर एडिशन की 4 प्रॉपर्टी में पहला पढ़ा कम्यूटेटिव, दूसरी पढ़ी एसोसिएटिव, तीसरी जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, कि अगर अल्फा बिलोंग्स टू वी है तो देयर एग्जिस्ट माइनस अल्फा बिलोंग्स टू वी व्हेन अल्फा माइनस प्लस माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। अब नाउ स्टूडेंट कम टू फोर्थ नेक्स्ट। पहले तो हमने पहला पढ़ा था फील्ड ऑफ स्केलर, दूसरा सेट ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेक्टर, और तीसरा प्रॉपर्टी थी वेक्टर एडिशन, जिस तीसरे के अंदर 4 हमने सब प्रॉपर्टीज देखी थी। अब हम चौथा देखेंगे, तो चौथा है वेक्टर स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ओके स्टूडेंट, इसको हम एक्सटर्नल कंपोजिशन भी बोलते हैं। क्या? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसको एक्सटर्नल कंपोजिशन भी बोला जाता है। इसको क्यों बोलते हैं एक्सटर्नल कंपोजिशन, इसको समझेंगे, डेफिनेशन हम बाद में देखेंगे, पहले इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हम एक वेक्टर अल्फा बिलोंग्स टू वी लें और एक स्केलर सी बिलोंग्स टू एफ लें, मतलब एक कंपोनेंट वेक्टर से लिया और एक स्केलर से लिया, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर से आएगा। ओके स्टूडेंट, अल्फा बिलोंग्स टू वी से लिया और सी बिलोंग्स टू एफ से लिया, तो जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर से बिलोंग्स करेगा। इसको दोबारा हम इसको समझेंगे एक्सटर्नल कंपोजिशन को इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन, a rule or operation called scalar multiplication which associate with each scalar C belongs to F, scalar belongs to F field से belongs कर रहा है, and vector alpha belongs to V, a vector C alpha in V, मतलब जब इनका प्रोडक्ट किया तो वो V से बिलोंग्स किया। द प्रोडक्ट ऑफ C एंड अल्फा इन सच अ वे, जो C और अल्फा का प्रोडक्ट करते हैं वो इस प्रकार है। इसमें भी 4 सब प्रॉपर्टीज देखिए। वन अल्फा इक्वल टू अल्फा, आप समझते हैं वन इज स्केलर and alpha belongs to V, then product of one alpha equal to alpha which is also belongs to V. ओके, तो हम समझ गए स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, एक स्केलर लिया और एक वेक्टर लिया तो जो उनका प्रोडक्ट आया वो वेक्टर आया। दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे C1 C2 इंटू अल्फा, आपको पता है C1 भी स्केलर C2 भी स्केलर, मतलब F से बिलोंग्स करते हैं और अल्फा बिलोंग्स टू वेक्टर, तो जो ये इक्वल आ गया C1 ब्रैकेट में C2 इंटू अल्फा। ओके स्टूडेंट, और आपको पता है C1 C2 इंटू अल्फा जो कंबाइंड में इनका प्रोडक्ट आएगा वो वेक्टर आएगा। अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन को सीखा। थर्ड, C अल्फा प्लस बीटा। ओके, C अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू C अल्फा प्लस C बीटा। आप समझिए एक वेक्टर के सम को हमने एक स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास C अल्फा एक स्केलर प्लस इंटू वेक्टर आया, तो स्केलर इंटू वेक्टर हमारे पास वेक्टर हो गया, प्लस C इंटू बीटा स्केलर इंटू वेक्टर, यहाँ भी वेक्टर हो गया, और बीच में प्लस है तो सम ऑफ टू वेक्टर, एडिशन ऑफ टू वेक्टर इज ऑल्सो वेक्टर। एंड लास्ट डी प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी, C1 प्लस C2 इंटू अल्फा। C1 C2 आपको पता है फील्ड से बिलोंग्स कर रहे हैं, जो स्केलर है जब उसको किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वो आ गया C1 अल्फा प्लस C2 अल्फा, जहां C1 अल्फा भी क्या है स्टूडेंट, C1 अल्फा हमारे पास वेक्टर हो गया, C2 अल्फा भी वेक्टर हो गया, और जब हमने इन दोनों का सम किया तो वो भी वेक्टर हो गया। तो आई होप आप वेक्टर स्पेस को समझ गए होंगे। अब मैं आपको एक बात थोड़ी इसको रिवाइज करा लेता हूँ। वेक्टर स्पेस को समझने के लिए आपको चाहिए एक फील्ड ऑफ स्केलर चाहिए, अ सेट ऑफ वी ऑफ ऑब्जेक्ट कॉल्ड वेक्टर चाहिए, एक रूल होता है वेक्टर एडिशन और एक रूल होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर एडिशन को हम इंटरनल कंपोजिशन भी कहते हैं और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को हम एक्सटर्नल कंपोजिशन कहते हैं। वेक्टर एडिशन का मतलब है कि जब हम दो वेक्टर लें, अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड बीटा बिलोंग्स टू वी, देन सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा आल्सो बिलोंग्स टू वी। ओके, इंटरनल कंपोजिशन का मतलब और वेक्टर एडिशन का मतलब ये है, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यानी कि एक्सटर्नल कंपोजिशन का मतलब ये है कि हम एक वेक्टर लें और एक स्केलर लें, तो जब हम प्रोडक्ट करें तो वो भी वेक्टर आए। ओके स्टूडेंट, और इनमें वेक्टर एडिशन में भी इसकी 4 सब प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, जीरो वेक्टर प्रॉपर्टी एंड अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, और उसी के साथ हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन यानी कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में भी 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। तो आपको जरूर समझ आ गया होगा। आई होप आप इस वीडियो को देखें
और आपकी कोई डाउट है तो जरूर पूछे। थैंक यू वेरी मच।